राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। चलिए आज आपको देने जा रही हूँ मटर बेसन की बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी कचौड़ी। ठीक है ना, इनका जो टेस्ट है ना एकदम अलग होता है। एक बार खा लिया ना तो जुबान पे चढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए मैंने यहाँ पर मटर तो पहले से ही छील ली थी। गैस को ऑन कर दिया है, इस पर रख दी है कढ़ाई और ये मटर के दाने यहाँ पे डाल लेंगे। 250 ग्राम मटर थी, उसके मैंने दाने निकाल लिए थे। इसमें डाल देते हैं हम इतना पानी ताकि मटर डूब जाए। आधा चम्मच के जितना नमक डाल देते हैं और करीब इसको 10 मिनट के लिए अच्छे से पक जाने देते हैं, या फिर ये मटर के दाने जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा मटर को पकने में। कवर करके साइड में छोड़ देते हैं। आटा तैयार करते हैं। अब ये जो कचौड़ी है ये तो मैदा से ही बनेगी। आप चाहे तो यहाँ पर आधी मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल पर मैदा की कोई भी रेसिपी नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं मैदा का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ अपने घर में। 250 ग्राम की जितनी मैंने मैदा ले ली है, इसको मैंने छान लिया था। 2 बड़े चम्मच के जितना रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। यहाँ पर करीब 1 छोटा चम्मच के जितना कसूरी मेथी डाल ली है और मसाला दानी खोल ली है। यहाँ पर हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, हल्का सा जीरे का पाउडर डाल देंगे। इससे ज़्यादा मसाले हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। अच्छा फ्लेवर और डाइजेशन में अच्छा, मतलब डाइजेशन हमारा सही रहे, तो उसके लिए 1 छोटा चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर ये अजवाइन डाल लिया। हथेली पे रगड़ के डाल देते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें इस आटे में जो हमने मोइन लगाया ना, इसको मिला देना है। इसको पानी डालने से पहले ही मिलाना है, जब तक इसमें इस तरीके से मुठिया सी ना बनने लगे। मैंने यहाँ पर मोइन ना कम ही डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर 1-2 चम्मच के जितना मोइन और भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, मैं कोशिश करती हूँ मेरे घर में ऑयली खाना कम बने, पर कभी कभी मजबूरी में बनाना पड़ ही जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि अभी सर्दियाँ चल रही है ना, तो हल्का सा पानी गुनगुना कर लेना है और बढ़िया सा एक सेमी सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। मतलब जो आटा है ना हमारा बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। 3-4 मिनट के लिए इसको अच्छे से मसल लेना है। तो चलिए ये आटा ना तैयार हो चुका है। अब ये जो मैं आटा लगा रही हूँ ना, वैसे मैं ये मट्ठी के लिए लगा रही हूँ। मठड़ी आपने बनाई होगी ना, तो जैसा उसका आटा लगाया जाता है ऐसा ही लगाना है। दरअसल हमें जाना है वृंदावन और मैं यहाँ पर ना कुछ मट्ठियाँ भी बनाऊँगी। ठीक है ना, तो मैंने आटा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है। मटर को पकते पकते करीब 10 मिनट का टाइम हो चुका है, तो सभी मटर अच्छे से गल रही है। अगर आपकी मटर ना पकी हुई है तो पकने में थोड़ा सा टाइम लेगी, मतलब गलने में। ये मटर काफ़ी सॉफ्ट और बिल्कुल फ्रेश थी, तो अच्छे से गल गई है। इनको मैंने एक छलनी में निकाल लिया है। चलिए कढ़ाई रख दी है, इसमें 1 छोटा चम्मच के जितना तेल डाल देते हैं। तेल को गर्म हो जाने देते हैं। 1 छोटा चम्मच के जितना सौंफ डालेंगे, आधा चम्मच के जितना जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच के जितना सरसों के दाने डालेंगे, 1/4 या फिर आधा चम्मच के जितना अजवाइन डालेंगे। अजवाइन आपके टेस्ट के ऊपर बात है, मतलब पसंद करते हो तो डालें या फिर छोड़ भी सकते हो। वैसे डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेस्ट अच्छा ही आएगा। 1 छोटा चम्मच के जितना वाइट वाले तिल डाल दिए हैं। 2 चुटकी के जितना हींग डाल दिया है। इस तड़के को हल्का सा भून जाने देते हैं। साथ में 1 छोटा चम्मच के जितना कसूरी मेथी डाल देते हैं। जब ये तड़का हल्का सा भून जाएगा, 1 बड़ा चम्मच के जितना हम यहाँ पर बेसन डाल देंगे। बेसन डालने के बाद इसको करीब हमें 3 मिनट के लिए भून लेना है। फ्लेम रखना है लो और मीडियम के बीच में। हाई फ्लेम पे भूनोगे तो ये बेसन जल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़े से मसाले डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, या फिर आधा चम्मच के जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के जितना भुना हुआ जीरे का पाउडर, आधा चम्मच के जितना टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, आधा चम्मच के जितना कलौंजी डाल देंगे। कलौंजी ज़रूर डालिएगा, कलौंजी से इन कचौड़ियों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है ना, चलिए इसको हमें 1 मिनट के लिए और भून लेना है, यानी कि हमें करीब इसको 4 मिनट के लिए भून लेना है। बेसन से अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है, तो ये मटर के दाने हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो जैसे मटर को डालेंगे इसको मिक्स भी करते जाएंगे और साथ ही साथ इनको ना मैश भी करते जाएंगे। मटर काफ़ी सॉफ्ट थी, तो ये अच्छे से मैश हो रही है। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो चलिए स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर पीछे मेरे हस्बैंड बैठे रहते हैं और वो बात करते रहते हैं, तो रेसिपी से मेरा ध्यान हट जाता है और उनकी तरफ भी चला जाता है। स्टफिंग को एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको ना ठंडा हो जाने देते हैं। तो चलिए आटे को रखिए करीब 20 मिनट हो चुके हैं। आटा देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो आटा है ना हमारा अच्छे से तैयार हो रहा है। मैंने गैस को ऑन कर दिया है।
कढ़ाई जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ये धीरे धीरे ही गर्म होती है। तो मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देती हूँ, धीरे धीरे से गर्म होती रहती है जब तक हम आगे कचौड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। पहले आटे में से हम 4-5 पार्ट डिवाइड कर लेंगे और फिर इसमें से क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के तैयार करेंगे। बाकी आप देख लीजिएगा आपको जो कचौड़ियाँ है कितने बड़े साइज़ की बनानी है और कितने छोटे साइज़ की बनानी है। कढ़ाई धीरे धीरे गर्म ही हो रही थी, मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है। तो मैं कोई भी पकवान बनाती हूँ तो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। रिफाइंड ऑयल को मैं अपने घर में बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। आपकी चॉइस है, अगर आप सरसों के तेल में बनाना चाहें तो सरसों के तेल में बना सकते हैं, रिफाइंड में बनाना चाहे रिफाइंड में बना सकते हैं। कोई वनस्पति घी खा लेता है, अगर उसमें बनाना चाहे तो आप उसमें भी बना सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे हम रिफाइंड ऑयल में पकवान बनाते हैं तो उसका कलर हल्का सा वाइट आता है, सरसों के तेल में बनाते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क यानी कि पीला पीला सा आता है। पर हेल्दी जो पकवान बनता है ना वो सरसों के तेल में ही बनता है। जब तक हमारा तेल गर्म होगा, मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे से साइज की लोइयाँ तोड़ ली हैं। तो हमें लोइयों को उठाना है और एक ही बार में हमें पहले इस तरीके से छोटी छोटी सी पूरिया टाइप रोटी बना के तैयार कर लेनी है। देखिए इस तरीके की। तो अब इनमें से हम एक लोई को उठाएंगे, थोड़ा सा साइड में पानी भी रख लेंगे और थोड़ी सी स्टफिंग को उठाएंगे और इसमें इस तरीके से बीच सेंटर में रख देंगे। हल्का सा किनारों को पानी लगाएंगे और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करना सही तरीके से ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा तेल में जाने के बाद खुल भी सकती है। इस तरीके से जैसे हमने स्टफिंग को सेंटर में रखा है, चारों किनारे पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे घुमाते हुए और इसको अच्छे से बंद कर देंगे। तो ध्यान से ही बंद करना है, ये खुला हुआ पार्ट नहीं रहना चाहिए और हल्का हल्का सा ना इसको दबाते भी रहेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और तेल में जाने के बाद इसके खुलने के जो चांस है बिल्कुल ना के बराबर रह जाए। 10-15 कचौड़ी में अगर 1-2 कचौड़ी खुल भी जाती है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। नॉर्मल कितना भी बड़ा हलवाई हो उससे भी ये काम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए मैंने यहाँ पर ये सारी कचौड़ियाँ भर के तैयार कर ली है, एक साइड में निकाल ली है। थोड़ा सा चकले को घी या फिर तेल से ग्रीस कर लेते हैं, थोड़ा सा बेलन को भी ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये चिपके ना, और हल्के से हाथों से इसको इस तरीके से 1-2 बार दबाते हुए बस हम बेल लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से बेल रही है। अच्छा, अगर आप इनको बेलन से नहीं बेलना चाहते हैं तो नॉर्मली हाथ से भी इस तरीके से दबा के बढ़ा सकते हैं, हाथ से बहुत ईजी से हो जाती है। तो मैं जब भी इस तरीके की कचौड़ियाँ बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से हाथ से दबाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ही साथ खूब सारी कचौड़ियाँ तैयार करके रख ली है। पहले हम तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने छोटा सा गोला तेल के अंदर डाला है, एकदम से तैर के ऊपर आ रहा है। मतलब तेल का जो टेम्परेचर है ना तो बिल्कुल लो रहना चाहिए और ना ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। हल्का सा ही जब तेल गर्म होगा तो हम इस तरीके से ये कचौड़ियाँ यहाँ पे डाल देंगे। जैसे हम कचौड़ियाँ डालेंगे तो एकदम तैर के ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रही है। तो ये कचौड़ियाँ बनाने का एक फ़ायदा तो हो जाता है कि इसमें हम खूब सारी कचौड़ियाँ एक साथ डाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम यहाँ पर कचौड़ियों को डालेंगे उतनी ही आराम से कचौड़ियाँ सीखेंगी और अंदर तक जाकर ये खस्ता बनेगी। तो कचौड़ियों को कम से कम हमें गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखना है और करीब 5 से 6 मिनट के लिए इनको सेक लेना है, ठीक है ना। हल्का हल्का सा कचौड़ियों का कलर चेंज हो रहा है और कचौड़ियाँ हमारी फूल भी रही है। अच्छा, कितनी बार क्या होता है आप कचौड़ी को एक ही बार में सेकने की कोशिश करते हो और अंदर से कचौड़ी कच्ची रह जाती है, तो ऐसा ना करिएगा। जैसे हमने यहाँ पे कचौड़ी डाली, फूलने लगी, हल्की हल्की सी ये सीखने लगी 5-6 मिनट के लिए, तो हमें यहाँ पर कचौड़ियों को ना निकाल लेना है। मतलब एक ही बार में पूरा कचौड़ी को नहीं सेकना है, नहीं तो अंदर से कचौड़ियाँ खस्ता नहीं बनेगी और कच्ची रह जाएंगी। तो जैसे ये आधी से थोड़ी सी ज़्यादा 60 या 70% सीख जाए ना तो हमें यहाँ पर कचौड़ियों को निकाल लेना है। और जो हमारा दूसरा बैच है पहले हमें उसको सेक लेना है, तो उसको भी हमें इतना ही सेकना है जितना हमने इसको सेका है, मतलब 60 या फिर 70%। सारी कचौड़ी निकाल लेनी है और जब ये कचौड़ियाँ ना ठंडी हो जाए इनको हमें दोबारा से तेल में डालकर मतलब इनको फ्राई कर लेना है, ठीक है ना। तो तब क्या होगा, इनका कलर निखर के आएगा, सारी कचौड़ी देखने में एक जैसी लगेंगी और ये अंदर तक जाकर सिक जाएंगी, साथ ही साथ खस्ता भी बनेंगी। तो यहाँ पर ये मैंने दूसरा बैच भी सेक लिया था और अब क्या कर रही हूँ मैं, इनको दोबारा से डाल रही हूँ। कचौड़ी यहाँ पे ठंडी हो चुकी थी तो 1 से 2 मिनट के लिए हमें दोबारा से इस तरीके से ये सेक लेना है। तो ये कचौड़ी अब अंदर तक जाकर सिक जाएंगी, खस्ता बनेंगी, खाने में टेस्टी भी लगेंगी और क्या होगा, ये फटेंगी भी नहीं। तो देखिए
साथ ही मैं यहाँ पर दोपहर में खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो मैं तो अपनी रेसिपी शूट कर रही थी, तो मैंने बच्चों को काम में लगाया हुआ है। आज मैं सिंबल की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैं उनको सिंबल काट काट के दे रही हूँ, और जो बीच का हिस्सा होता है ना फूल से का, वो बच्चे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कचौड़ी है वो सिक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मतलब शुरू में 5-6 मिनट के लिए सेक लिया, और बाद में ठंडा करने के बाद 2-3 मिनट के लिए सेक लिया, तो कचौड़ी हमारी अच्छे से सिक जाती है। एक बैच को सिकने में टोटल 8 से 9 मिनट का टाइम लग जाता है। इनके साथ इस तरीके की मिर्च खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो मैंने 5-6 मिर्च को ना हल्का सा फ्राई कर लिया है। कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ये वाली मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है कचौड़ियों के साथ, थोड़ी सी मिर्च को फ्राई कर दो। तो चलिए, ये हमारी कचौड़ियाँ बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इनका खस्तापन दिखाती हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, जैसे मैं इनको तोड़ रही हूँ ना, तो एकदम से ये इस तरीके से बचुर रही है। अगर आप इन कचौड़ी को एक ही बार में सेक देते ना, तो तब इनमें एक खस्तापन नहीं आता। और अभी तो ये काफ़ी गर्म भी है, इसी वजह से आपको हल्की सी ऐसी दिख रही होंगी। ये मेरा ना हाथ जल रहा है ना। तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी है। वैसे ना ये कचौड़ियाँ प्याज की बनती हैं, और हमारे घर में लहसुन प्याज खाया नहीं जाता है, इसलिए मैंने इनको मटर के साथ बनाया है।